इस पे मिट्टी देखो कितनी आ गई है। लोग सपोर्ट करेंगे तो हम उस बेटी को कुछ देंगे। हाँ, जो नहीं होगा तो अब फिर ये ये रखे यही देंगे। कहाँ से लाएं फिर? क्या है? सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम उस बच्ची को अपना घर वाला करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि मेरे थोड़ी सी एहसास तबीयत की हो, रहम दिल की। उनकी हालत देखती हूँ मैं खुद रोती हूँ उनके सामने। मैंने कहा था ना, मुझसे बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। जब अल्लाह पाक मुझे देगा ना तो इंशाल्लाह मैं ऐसे लोगों की बहुत ऐसे लोगों की हेल्प करूँगी। जहाँ पर बहुत सारे बर्तन मैंने उठाए, ये देखिए छोटे, कितने छोटे। ये कज़न है, ठीक है, मुझसे छोटी है लेकिन लगती मुझसे बड़ी है। मैं कहती हूँ मेरे लिए दुआ, इतने दिलो जान के साथ दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे इतना दे, इतना दो, इतना दे, मैं तुम्हें इतना दहेज दूँ, इतना दहेज दूँ। तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, मुझे दहेज दे दो। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना कामयाबी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब हो? क्या आप सब ठीक हो और आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी देखिए, आज मैंने दोबारा से, अम्मी इस सूट को कितना टाइम हुआ है? वो दिन है, पता नहीं कितने साल हुए। बकरा ईद पे लिया था, बकरा ईद पे लिया था ये सूट। मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, आज पहना है मैंने। और इसके अलावा ये सूट मैंने ईद वाले दिन अपनी सिस्टर छोटी को दिया था। मैंने कहा कि आप जो है ना ये सूट पहन के जाओ, कि सूट ना मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखिए बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा है। और आज मैं रेडी हो रही हूँ और हम जा रहे हैं जल्दी से। अम्मी डांट रही है, जल्दी से ना मैं रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। हम यहाँ पर आए हैं और साथ आज क्या बन रहा है, ये आज माश की दाल बनी है, वो भी हमारे गांव पर, मेरी कज़न के घर पर। ये सारा सामान यहाँ पे खिला हुआ है। हम यहाँ पे पहुँच गए तो साथ में आज बन रहा है तो ये आज बनी माश की दाल, साथ में हमने चाय शाय भी पिए। और ये भाई यहाँ पे आटा शाटा भी है, अभी रोटी बनेगी गर्मा गर्म तो हम यहाँ पे खाएंगे। ये चीज़ बाहर देखिए कितनी रात हो गई है ना। हम यहाँ पे बैठे हुए किचन पे, साथ में चाय भी हमने पी अभी देखिए ये रही गांव की सब्ज़ी, ये देखिए लाल लाल गाजर और साथ में पालक। पर ये ना वो सर्दियों की पालक नहीं है, ये जो 12 महीना पालक चलती है ना वही है मेरे ख्याल से। गांव में मतलब ताज़ी सब्ज़ी नहीं आती यहाँ पर। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्ज़ी न्यू होती है, लेकिन यहाँ पे ये सब्ज़ी होती है। साथ में क्या है, टमाटर प्याज और साथ में ये। और अम्मी क्या लगा रही है? लोशन। यहाँ पे अम्मी बैठी हुई है, वो देखिए आप, वो रहे वहाँ पे बैठी हुई छोटी छोटी। पता नहीं नज़र आएंगे नहीं आएंगे, देखते हैं। अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए मोबाइल का सिस्टम कैसे चार्ज होता है, ये मैंने अभी चार्ज पे लगाया था। ये दाल लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पे भी, कैसे आप सब हो? क्या आप सब ठीक हो और आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए हम कहाँ पर आ गए, हम आज फिर गांव पे आ गए। साथ में अभी है, मैं हूँ और कोई नहीं, अभी और मैं, हम दोनों साथ हैं। तो यहाँ की सुबह की मॉर्निंग देखिए कितनी प्यारी है। मैं अभी उठी थी, चाय शाय पी ली और अभी जो ना यहाँ पे खाने शाने की तैयारी हो रही है। ये मेरी और गर्मा गर्म चाय, यहाँ आपकी बैठे हुए यहाँ पर धूप में, साथ में गर्म गर्म चाय। तो यहाँ पे ना गरम गरम चाय पी रहे हैं हम, साथ में चाय एंजॉय करते हैं। और फिर मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ धूप पे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा लगी है इसलिए। तो यहाँ पे चार पे भी हम बैठे हुए हैं, मैं और अम्मी। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये बात यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। हवा देखिए, हवा भी बहुत ज़्यादा है। और ये वहाँ पे हम बैठे हुए थे, चाय शाय पी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो धूप बिल्कुल ही हल्की हल्की हो गई है और साथ ही बादल भी छाए हुए हैं आसमान में। हल्के हल्के से बादल और ये देखे सूरज।
ये कि रात को पूरी रात हमें नींद नहीं आई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगली बार भी आई थी, मुझे नींद नहीं आई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है। अपने घर में नींद आ जाती है, लेकिन जगह चेंज होती है ना, फिर यहाँ पर आना तो फिर जो है ना नींद नहीं आती। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। पूरी रात जागती रहती हूँ। रात को भी ऐसा हुआ था कि ना हम 2-2:30 बजे रात को सोते हैं, क्योंकि सिस्टर वाले देर से आते हैं जॉब से। तो फिर ऐसा होता है कि रात को अपने घर पे ना 2-2:30 बजे फिक्स यही टाइम है, 2-2:30 बजे हम सोते हैं। लेकिन यहाँ का रूटीन ऐसा है कि हमने सवेरे खाना शाना मिल गया और फिर सब यहाँ पे काम करते हैं, तो रात को आते हैं 10-11 बजे, सब लाइट ऑफ, सब सो जाते हैं, रज़ाई ओढ़ के सब सो जाते हैं। फिर ये हुआ कि सारी रात इधर 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 साइड करना, इधर साइड करना, इधर साइड करना, नींद नहीं आई, ना अम्मी को ना मुझे। हालांकि अम्मी ने नींद की टेबलेट भी खाई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। फिर ये हुआ रात को 1:30 बजे अम्मी उठी। फिर अम्मी और मैं, हम दोनों जो ना आपस में बातें चाहते की काफ़ी देर, आधा घंटा। फिर अम्मी ने इतना हंसाया, सब पे नाम रख रही थी। इसका ये नाम है, जो रियल नाम नहीं, मतलब जो रिलेटिव होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी आदतें ऐसी होती है। फिर उस पर सब पे नाम रख रही थी कि इसकी ये आदत है तो ये उसका ये नाम है, इसकी ये आदत है इसका ये नाम है। तो यहाँ पे मेरे जो कज़न है, उनका बेटा है छोटा, वो जाग रहा था उस टाइम वो भी नहीं सो रहा था। तो इतनी हंसी सबको उठा दिया हमने। फिर जो है ना यहाँ पे गधों की आवाज़ भी आ रही है। तो दूसरी बात ये, अम्मी से मैंने भी टेबलेट ली नींद की। मैंने कहा अम्मी आप मुझे भी टेबलेट दो, वरना मैं पूरी रात ना, मतलब एक तो अंधेरा है, खौफ आता है यहाँ पे ना, बाईपास बिल्कुल करीब है, ठीक है। टू टू की आवाज़ गाड़ियों की, ये वो गधों की आवाज़, कुत्तों की आवाज़, नींद ही नहीं आ रही थी। ये सब खराटे मार रहे थे। इनको तो आदत है, हमें आदत नहीं है। टेबलेट का उसके बावजूद भी मुझे जो है ना नींद नहीं आई, पता है। नींद की टेबलेट अम्मी से ली, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। तो फिर यही हाल होता है ना, तो फिर मसले मसाइल होते रहते, कभी नींद नहीं आना, कभी जगह चेंज होना, ये वो, बस टाइम गुजारे। अपना अपना घर होता है। यहाँ पे है तो सही, इंजॉय करने के लिए तो अच्छा है वैसे। और जो है ना रात को बहुत मसला होता है। मैं कहती हूँ दिन में होना चाहिए गांव में, लेकिन रात में अपने घर पे होना चाहिए। सच कह रही हूँ। रात में अम्मी को कहती हूँ कि मतलब जादू की तरह ना अपने घर चले जाएं। रात ही इधर नहीं रहनी, मतलब कहीं गांव की साइड नहीं रहनी। गांव बिल्कुल मुझे, क्योंकि रात को ना नींद नहीं आती। फिर मुझे सारी रात जाग जाग के, मैंने टेबलेट खाई, इसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई। बहरहाल अम्मी ने न्यू सूटर पहन लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सूटर जो है ना सिस्टर लेके आई थी उस दिन, लेकिन अम्मी ने पहना नहीं। मैंने कहा बाहर आने जाने के लिए ना ये रख दो घर में, तो वैसे 8-10 साल पुराना सूटर है उससे गुजारा कर लो, और बाहर आने जाने के लिए अच्छा सूटर है। अम्मी ने रख दिया। अम्मी ने कहा कि बाहर आने जाने के लिए ना ये मैं पहन लूँगी। मैंने कहा ठीक है, सही, ठीक है। धूप में और जो रात को लाइटिंग होती है तो ऐसे शाइनिंग करता है। और ये ऐसा है, ये देखिए माशाल्लाह, इसमें पॉकेट भी है। तो ये क्या अच्छा है अम्मी के लिए, है ना अम्मी? एंजॉय करी हो? पता नहीं कौन सा मुसाग मुझे दे दिया। अम्मी ने कहा मुसाग लगाओ। क्या लगाए मैंने मुसाग लगा के ऊपर से मैंने ब्रश किया। मेरे होठ की हालत देखें, पूरे जो है ना ड्राई हो चुके हैं। मैं लिप ग्लॉस लगा लगा कर थक गई हूँ, लेकिन मेरे लिप्स जो है ना वो सही नहीं हो रहे, अजीब व गरीब हो रहे। ऐसा लगता है इस पर बड़े वो क्या कहते हैं कि मैंने छुरी मारी। खुश्क हो गए। सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कल मैंने घर से जैकेट पहन के आई थी, पता है। कल से अभी मैंने उतारी है जैकेट। मैंने कहा अभी धूप पे थोड़ी धूप ले लूँ ताकि जो है ना सर्दी कम लगे, लेकिन सर्दी कम होने का नाम ही नहीं। जैकेट उतारी तो हवा लग रही है, तो ठंड तो है। मेरा अभी खाना शाना बन रहा है। ये किचन इतना छोटा है ना, अगर एक बंदा बैठा होता है ना तो दूसरा बंदा बाहर दरवाजे पे बैठा होता है यहाँ का किचन ऐसा है। तो उस वजह से मैं नहीं जा रही वहाँ पे बैठी हुई, तो इस वजह से मैं यहाँ पे धूप में बैठी हुई हूँ। चाय शाय पी ली 2 बार।
देखते हैं यहाँ पे चूज़ी भी होते हैं। देखती हूँ कितने हैं। पहले तो 5 थे ना, अभी देखते हैं अभी कितने हैं। किसी होगा उनकी समझ नहीं आ रहा। अगली बार तो 5 थे, ठीक है। आते हुए हमें घर जाते हुए अभी ये सेकंड टाइम हुआ है कि हम मतलब 8 दिन के बाद ही आए दोबारा गांव पे। 8 दिन पहले आए थे गांव पर और 8 दिन के बाद दोबारा हम यहाँ पर आए गांव। तो फिर ये 5 में से 5 और 3 किससे बढ़ गए कि आखिर मसला क्या है। मोहतरमा आप मुझे ये बताओ, 8 दिन पहले मैं आई थी ना आपसे मिलने, 5 बच्चे थे, ठीक है। तो 5 में से अब 8 कैसे हो गए? 3 कहाँ से लेके आई हो? वो भी सेम। ये देखिए आप, ये देखिए 3 ये 2 6। मैं खुद भूल रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 बच्चे, मतलब 4 ये 4 हो। कहाँ से बच्चे लेके आई हो? वो भी सेम। देखिए आप, मुझसे चला नहीं जा रहा। घर थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से मैं थोड़ी देर ना रात को नींद नहीं की थी, यहाँ पे बैठ जाती थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर खाना पे बैठे हुए अम्मी और मैं साथ में खाना खा रहे। आप सबको भी खाना हो तो आ जाए, मोस्ट वेलकम करते हैं। ये हमारा छोटा बेबी। बाय बाय। हाँ, क्या है इसमें? आजो बाहर चले। आज क्या? आई बोलो, आई बुलाओ। हाँ, मुझे दे रहा है अभी, वापसी मुझे दे रहा है। वो फिर से वापस ले रहा है। छोटे से पाँव देखो। नहीं दे रहे हो ना मुझे, नहीं दे रहे हो ना। देखो मुझे भाग रहे, मुझे दुबे पकड़ लूंगी दुबे। चलो बाहर चले, बिल्ली के पास चले। आ जाओ। हाय, नोजी बह रही है इसकी। अरे ये क्या बना रही है? असल तरपाल बना रही है पूरा। ये देखिए हाथ से इन्होंने पूरा इनको जो है ना एक साथ जोड़कर, ये देखिए आप, ये पूरा हाथ का मेरी कज़न ने बनाया। ये देखिए आप, हाथ की सिलाई। क्योंकि गरीब इंसान ऐसे होता है। सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये ना यहाँ पे पूरा कवर करेगी, ताकि इतना बड़ा जो ये हाल है ना, इसको कवर करने के लिए एक साइड, क्योंकि ये जो ना इस साइड से सर्दी बहुत आती है, यहाँ से फिर भी नहीं आती, यहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे ये सारा सुबह से बैठी हुई है, कल रात से ये सारी बना रही है। ये देखें, अभी तो ये अभी यहाँ से और भी लगेगा मेरे ख्याल से। अम्मी की कॉल नहीं है, यहाँ पे कंपनी वाले फ़ोन कर रहे हैं भाई, कंपनी वाले। ये देखें आप, फजूल। अभी भी यहाँ से ज्वाइन करेगी, बनाएगी। तो ये सारे हाथ की इन्होंने बनाई है। देखिए, ये होती है हम गरीबों की मेहनत। वो की मेहनत है जो कि रात दिन हमें अपने आप को ना सर्दियों से बचाने के लिए ऐसे बनाता है। ये देखो इतना मोटा रील, तो इससे हम सिलाई करें। तो ये सुई देखो, इससे बना रही है कज़न। ये कह रही है क्या पता जब हमें वो चीज़ और हम इस दुनिया में ना रहें तो वो चीज़ किस काम की। तो उम्मीद नहीं आनी चाहिए हमेशा। उम्मीद रख के ना हमारी एज ही ख़त्म हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। तो फिर अल्लाह मालिक है, स्ट्रगल जारी है, कोशिश जारी है।
इंशाल्लाह हमारा वक्त भी आएगा एक दिन। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या है हमारे साइड, जो कि हमारा अपना सामान है, हमने यहाँ पे रखा है, वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है जो कि इस झोपड़ी में रखा हुआ है। ठीक है, ये जो झोपड़ी है ना, इसमें हमारा सामान रखा हुआ है अपना, उस घर का, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हमारे कितने गंदगी है, बैठने की सोने की जगह भी नहीं है। आप सबसे मैं शेयर भी करती हूँ, तो ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी अलमारी, देखें, और ये हमारी है भाई, ये हमारी, देखिए आप, घर नहीं है, दर बदर हमारा घर नहीं, हम दर बदर की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी ठोकरे खाते खाते, तो फिर इनको कहाँ पे रखते हैं हम। अल्लाह पाक अपना घर देगा तो इन सारी चीज़ों को हम उठा के लेके जाएंगे अपने घर। और इसके अलावा में क्या था, ये पेटी हमारी है, पेटी है, ये भी हमारी पेटी है। देखो ये हालत है, अगर अपना घर होता तो इनको हम संभाल के रखते, पर मेन मसला ये है कि अपना घर नहीं है। इनकी मेहरबानी रख के हमारा सामान, और इन्होंने हमारा सामान, ये भी शुक्र है कि यहाँ पर फिर भी सही सलामत रखा हुआ है। ठीक है, वरना ये ना सही सलामत ना मिलती, क्योंकि हमने एक एक रुपया जमा करके ये चीज़ें हमने खरीदी थी, और आज देखो कहाँ पर है। ये हमारी ज़िंदगी की असल हकीकत है, इससे मुतल्लिक़ ये पेटियां हैं, वो बहुत सारी है। हकीकत है। चीज़ दिखाती हूँ, ये जो अभी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ ना, ये बहुत कीमती है पेटी, सही है। यहाँ की ये देखो छोटी सी पेटी है, जो कि इसको हमने संभाल के रखा है, इन्होंने संभाल के रखा है। ठीक है, अगर हमारे पास अपना घर होता तो हम इसको अच्छी तरीके से संभालते। ठीक है, शिफ्टिंग के दौरान ये सारी ऐसी इनकी हालत हो गई है। ये भी हमारी पेटी है, ये भी हमारी पेटी है। ये वॉशिंग मशीन देखिए आप बताएं, ये हमारी ज़िंदगी की असल हकीकत है। ये पंखा हमारा है, ये फैन देखो क्या हालत हो गई है। ये सारी चीज़ें जो है, एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको कि क्या यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो पेटी है, ये जो पेटी है, ये भी हमारी अपनी है। ठीक है, ये सारा इसमें हल्का फुल्का टूटा फूटा हम गरीबों का सामान है, सही। अगर इससे मुताबिक हम मैं अगर थोड़ा सा भी बोल पड़ूंगी ना, तो यहाँ पे फिर मातम वाला सीन हो जाएगा, तो रोना धोना हो जाएगा। तो इस चीज़ को ना मैं फिर रिपीट नहीं करती कभी कभी, बट ये है कि आप सबको ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती रहती हूँ। ज़्यादा जब वक्त आएगा तो खुल के बात होगी, बट थोड़ी थोड़ी जो ना मैं अपने हिसाब से बताती रहती हूँ। ये जो सामान देखिए, ये सिर्फ हमारी पेटी नहीं है ना, वो जो फ्लावर वाली है ना, ये वाली पिंक कलर की, ये हमारी नहीं है। पे ना उन्होंने जो है ना लॉक लगाया हुआ है सारी पेटियों पर, फिर हम सामान रखते हैं, इस पे सब पे ताले लगे हुए हैं। हो गई है इनकी, और ये इनकी है, इन्होंने न्यू ली थी, अभी ली है ना। ये देखो, हमारी तो काफ़ी इनको साल हो गए, काफ़ी साल, मैं आपको क्या बताऊँ, वही बात है ना, बताऊँगी ना तो रो पड़ूँगी यहाँ पर। तो ये सारा सामान है देखो, और ऊपर की इनकी देखो, ये है छत, ये सारा, ये कूलर भी हमारा है बचपन का, ये हमारा बचपन का कूलर है, जिस बचपन में हम इसमें पानी पीते थे लेकिन हमारा बचपन भी हमारे साथ है इन चीज़ों को देख के हर चीज़ याद आती है। ये देखिए ना क्या इनकी हालत है ना। अल्लाह पाक मुझे इतना देना, मैं इसको पूरा एक कहते ना, मैं नाराज़ होकर चली गई। मेरी रोने वाली हालत, वो अम्मी की हंसने वाली हालत, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने अगर मुझे इतना दिया ना, तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये पूरा रूम जो है ना मैं पक्का बनवाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी है माशाल्लाह से, बट अल्लाह पाक अपना घर दे तो ये सारी चीज़ें शिफ्ट कर दूंगी अपने, चाहे मैं किसी भी लेवल पे चली जाऊँ ना, लेकिन ये वो इम्तिहान है, कभी नहीं भूलूंगी अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारा सामान लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं अपने प्यारे प्यारे से इन यादों को, इन चीज़ों को देख के हमें सब कुछ याद आ गया दोबारा से। याद नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या है ना कि आप सबके साथ भी शेयर करना था। ये बहुत कीमती चीज़ है जो कि शेयर करनी थी, जो कि शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह पाक ने मुझे वो मुकाम दिया, ठीक है, वो मुकाम दिया, वो ताकत दी। आजकल जो है ना, आजकल आज के ज़माने में हर चीज़ की अथॉरिटी होती है, सही है। जब मेरे पास वो अथॉरिटी आ जाएगी, जब मैं समझूंगी कि हाँ मेरे पास अब फुल अथॉरिटी है, तो खुल के सामने आऊँगी जब वो मुझे मुकाम मिलेगा। उस मुकाम के इंतज़ार में हूँ, वो उस उम्मीद के इंतज़ार में हूँ। जा रही है, पता नहीं क्या काम है इसको, देखते हैं। ये देखिए आप, अभी हम देखें इस पेटी को, हमारी अपनी पेटी। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ, ये जगह भी थोड़ी है। ओहो, ये देखो हमारी टूटी फूटी देगचियाँ, देखिए। तो ये देखिए हमारे स्टील के बर्तन, जग, ये देखिए आप कितने ख़राब हो चुके हैं। अंदर से देखें, ये देखिए आप, ये है हम गरीबों के सामने। ये चेक करें आप, हाँ छोटी सी देखिए हमारी बचपन की छोटी छोटी हम लेते थे खेलने के लिए। हाँ छोटी सी कटोरी, ये प्लेट, हाँ इसका ढक्कन, इसका होगा नहीं। हाँ वैसे टूटे फूटे बर्तन थोड़े से लेके चलते हैं। इसके अलावा ये शॉल है, बिल्कुल देखो कितनी प्यारी है, ये भी खराब हो गई है। यहाँ छोटे छोटे कप, ये देखिए हम छोटे, कितने छोटे ये सारे छोटे कप है। मेरी ये कज़न है, ठीक है, मुझसे छोटी है लेकिन लगती मुझसे बड़ी है इतनी बड़ी है, इतनी हाइट बड़ी है। हमेशा कहती हूँ मेरे लिए दुआ, इतनी दिलो जान के साथ दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे इतना दे, मैं इतना दहेज दूँ। पूरा गांव के ना, उसने मुझे से वादा भी किया है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, मुझे ना दहेज दे दो, क्योंकि ये जाने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द मैंने कहा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना कामयाबी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। तो जब कामयाबी मिल जाएगी फिर जो ना शादी के बाद मैं तुम्हें सारा दहेज दूंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। हमारे को सपोर्ट होगी तो हम भी किसी गरीबों की मदद करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर बहुत गरीब, जो इतने लोग गरीब है, भूखे बैठे हैं, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी तक नहीं है। यहाँ पर बहुत गरीब इतनी है, मतलब शिद्दत की यहाँ पे गरीबी है। जितना मुझे क्योंकि मिले इनको दूं। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे खाने के लिए लोग तरस रहे, पहनने के लिए तरस रहे। जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है वो तो माशाल्लाह सही है, जिनके पास वो गरीब तबका बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने इनको कहा है कि मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है, मेरा तो वादा मैंने कर लिया है। तो अल्लाह पाक जब मुझसे राज़ी होगा तो इंशाल्लाह वो दिन आएगा, मैं इनको सब कुछ दूंगी। तो बस इस पे मिट्टी देखो कितनी आ गई है, ये देखिए आप, पूरा मट्टी मट्टी हो गया है। ये जग गिलास है, लोग सपोर्ट करेंगे तो हम उस बेटी को कुछ देंगे। हाँ जो नहीं होगा तो अब फिर ये यही देंगे। अभी ये पुराना सामान आज के दौर में नहीं चलता, कहाँ से लाएं फिर? ठीक है, हर चीज़ नहीं होती। आज का दौर, आज का ज़माना चेंज हो गया है। सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम मुझे बच्ची को अपना घर वाला करेंगे। हम तो फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जिस लिए मैं कर रही हूँ अपने घर के लिए, अपनी छोटी दो बहनों के लिए। मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि ना मुझसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ी सी एहसास तबीयत की हूँ, रहम दिल की हूँ। अभी उनको देखती हूँ मैं खुद उनके साथ, वो रोते नहीं है, वो अगर दुखी बात ऐसे उनकी हालत देखती हूँ मैं खुद रोती हूँ उनके सामने, तो रोती हूँ। मैंने कहा था ना मुझसे बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, जब अल्लाह पाक मुझे देगा ना तो इंशाल्लाह मैं ऐसे लोगों की बहुत ऐसे लोगों की हेल्प करूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है।